हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का रामनगर लेसूली आश्रम प्रति बुधवार इस सत्संग कार्यक्रम में कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद यानी दिवाली के बाद फिर से हमें दादा केशवमल के आशीर्वाद से इस कथा करने को यहाँ पर एक मौका मिला है। भगवान और गुरु वैष्णवों के आशीर्वाद से हम यहाँ पर प्रचार करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना भगवत गीता मैराथन का महीना वैष्णव जगत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5123 साल पहले कुरुक्षेत्र के स्थल पर अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को भगवत गीता प्रदान की, जो भगवान का शब्द ब्रह्म स्वरूप है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और जब हम गीता को पढ़ते हैं, इसका अर्थ है हम भगवान श्री कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। तो भगवत गीता की महिमा पद्म पुराण में व्यास देव ने बताते हुए 18 अध्याय के 18 महात्म्य बताए, जिसमें मां पार्वती शिव जी से प्रश्न करती हैं कि पहले अध्याय का महात्म्य क्या है, दूसरे अध्याय का महात्म्य क्या है, तीसरा अध्याय अगर कोई रोज पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलता है, चौथे अध्याय का। इस प्रकार पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किए हैं और शिव जी ने भगवान विष्णु ने जो लक्ष्मी को बताए थे, यही प्रश्न लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से यानी स्वयं भगवान से किए थे। तो भगवान ने उसका क्या उत्तर दिया था वो शिव जी पार्वती को बताते हैं। ऐसी 18 अध्याय के 18 महात्म्य हैं, जिसमें जैसे भगवत गीता का 5वां अध्याय, मां पार्वती शिव जी से प्रश्न कर रही है कि कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता का 5वां अध्याय रोज पढ़ता है तो उसको क्या फल मिलता है। तो शिव जी बताते हैं कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को कहा, यानी लक्ष्मी ने भी यही प्रश्न किया था। तो बात उस समय की है जब भगवान बता रहे हैं कि मद्र राज्य में एक शहर था जिसका नाम था कुरुरुत्सपुर। उस राज्य में, उस शहर में एक ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण का नाम था पिंगला। नाम का ब्राह्मण था, परंतु ब्राह्मण के जो गुण होने चाहिए, शम दम तप शौच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, ये गुण उसमें नहीं थे। नाम का ब्राह्मण था पर कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं थे। और उसे इस संसार के भोगों में या अन्य अन्य कार्यों में रुचि थी।
जैसे उसका कर्म ब्राह्मण का था, तो उसका स्वभाव, उसका जो मन लगा हुआ था वो डांसर था, नृत्य करने वाला, और सिंगर था, गायक। गाने बजाने का, डांस करने का, नाचने का उसको बहुत शौक था। और उसका वो डांस गाने का शौक उस राज्य का, जो शहर का राजा था, उस राजा को पता चला। उस राजा ने उसको अपने वहां बुलाया और अपने पास रख लिया। अब तो वो राजा का चेला बन गया, क्योंकि राजा के पास बहुत धन और ऐश्वर्य था, तो उसे ज्यादा धन मिलने लगा। और वो राजा के पास बैठ करके पूरे समाज की, गांव की निंदा करता था, इधर उधर की बातें करता था, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, क्योंकि धन ज्यादा मिलने लगा। और धन ऐसे व्यक्ति को अगर मिल जाए तो वो पाप ज्यादा करता है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको पाप में लगाने लगा। पर स्त्री संग, बहुत सारी स्त्रियों का संग करने लगा, गलत गंदी आदतें उसके अंदर प्रवेश करने लगी, अहंकार उसका स्वभाव बन गया। और उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, उसका नाम था अरुणा। वो अरुणा, जो कि एक नीच जाति से घर से आई थी, उसका चरित्र भी बुरा था। जैसे पति ब्राह्मण होते हुए भी गलत संस्कार, गलत चरित्र, ऐसे ही पत्नी गलत चरित्र की थी। वो पत्नी पर पुरुषों का संग करती थी। और ये पिंगला ब्राह्मण जो था, उसको अपनी पत्नी के बारे में भी पता नहीं था, क्योंकि वो अपने भोग और ऐश्वर्य में पूरा था। ये व्यक्ति को जब भोग ऐश्वर्य मीठा लगता है ना, इंद्र तृप्ति, खाना पीना, मौज करना, ये इंद्र तृप्ति भोग जो होते हैं ना, वो पहले बहुत मीठे लगते हैं, अमृत के समान। और इसका परिणाम अंत जो होता है ना, वो जहर के समान होता है। परंतु भक्ति जो होती है, पहले पहले हम लोगों को बुलाते हैं सत्संग में, कथा सुनिए, भक्ति कीजिए, भगवान का जप कीजिए, तो उनको भक्ति जो है वो जहर के समान लगती है। परंतु वो जब भक्ति करने लगता है, उस भक्ति का जो अंत है, परिणाम है, वो अमृत है। यानी भक्ति पहले जहर के समान लगती है, उसका परिणाम अमृत के समान है। एंड जो है वो अमृत है। इंद्र तृप्ति पहले अमृत के समान लगती है, परंतु उसका रिजल्ट जहर है। तो ये ब्राह्मण, उसकी पत्नी थी अरुणा, वो भी गंदी बातों में, पर पुरुषों के संग में लगी हुई थी, नीच जाति की थी, चरित्र बुरा था। और जैसे जैसे वो गंदे कामों में लगी थी, एक दिन उसके पति, उस पिंगला ब्राह्मण को पता चल गया कि उसकी पत्नी का चरित्र इतना गंदा है। और पत्नी को जब ये बात पता चली कि मेरे पति को इस बात का पता चल गया, तो डर गई। और उसने क्या किया, समय मौका मिलते ही अपने पति की हत्या करा, यानी एक ब्राह्मण का मर्डर। और मार करके पास ही में एक बगीचा था, उस बगीचे के यानी गार्डन में उसको खुदा करके उसकी लाश, डेड बॉडी अंदर डाल दी। और क्योंकि ये बहुत नीच स्वभाव का था, मरने के बाद ये कई प्रकार के नरकों को भोगने लगा। और जैसा कि उसकी पत्नी भी गलत संगति के कारण गलत कामों में लगी हुई थी, समय सबका आता है, मृत्यु सबकी होनी है। तो हुआ यूं, उसकी पत्नी भी समय आने पर मर गई। दोनों पति पत्नी, क्योंकि पाप किए थे, दोनों पहले नरक में गए। बहुत सारे नरकों का दुख उनको भुगतना पड़ा। कुछ समय के बाद जो पति था ब्राह्मण, वो गिद्ध की योनि को प्राप्त हुआ। गिद्ध पक्षी होता है ना,
गिद्ध योनि को प्राप्त हुआ, और पत्नी जो थी वो एक तोता होता है ना, तोते के रूप में उसने जन्म लिया, और दोनों आकाश में उड़ रहे थे। जब वो तोता उड़ रहा था, उसके ऊपर वो गिद्ध पक्षी उड़ रहा था, और दोनों को पूर्व जन्म की बातें याद थी। उस गिद्ध ने सोचा ये तोता जो है पहले मेरी पत्नी थी और इसी ने मेरी हत्या करवाती थी, और आज मुझे मौका मिला है, मैं अपनी पत्नी से बदला लूं। जैसे ही उस गिद्ध पक्षी ने अपनी तीखी नोच से उस पर प्रहार किया, उस तोते पर, तो तोता सीधा जमीन पर एक ऐसी खोपड़ी बोलते हैं ना, मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी, और उस मनुष्य की खोपड़ी में जल भरा हुआ, और वहां आकर के गिरा। वो जैसे ही वो तोता गिरा, अब उस गिद्ध ने जो प्रहार किया था, तो एक शिकारी ने उसको देख लिया, और शिकारी ने यहां से बाण मारा, तो वो गिद्ध भी उसी समय जैसे तोता नीचे गिरा, उसके ऊपर वो गिद्ध था, वो भी नीचे गिरा। वो जो मनुष्य की खोपड़ी थी जिसमें थोड़ा सा जल भरा हुआ, पहले वो तोता गिरा, उस जल को स्पर्श हुआ, उस खोपड़ी को, और फिर वो गिद्ध गिरा, और गिद्ध भी उस खोपड़ी को स्पर्श हुआ। दोनों मरने के बाद वापस यमराज के पास पहुंचे, नरक लोक में, क्योंकि यमराज के पास पहुंचते ही यमराज ने फिर से इनका अकाउंट निकाला, खाता निकाला। यमराज ने कहा, अरे ये तो बहुत पुण्य आत्माएं हैं, इनको तो वैकुंठ में जाना चाहिए, भगवान के धाम, और ये यहां नरक में कैसे आ गए? उन्होंने तुरंत भगवान के दूतों को व्हाट्सएप किया, ये आपके मेहमान यहां आ गए हैं और इनको आप ले जाइए। तो इनको बहुत आश्चर्य लगा, हमने तो कोई ऐसा पुण्य कर्म किया नहीं है कि हमको भगवान का धाम मिले, वैकुंठ मिले, और यमराज से ये बातचीत हो रही है। देखिए ये बातचीत अब यमराज और ये पिंगला नाम का ब्राह्मण जो गिद्ध पक्षी था उनके बीच हो रही है, और उधर शिव और पार्वती के बीच ये बातचीत हो रही है, और उधर लक्ष्मी और विष्णु के बीच, यानी 3 संवाद हो रहे हैं। अब ये यमराज उस ब्राह्मण, पिंगला ब्राह्मण को जो गिद्ध बन चुका था उसको बता रहे हैं कि तुम लोग जब गिद्ध और तोते की योनि में थे, और जब एक दूसरे को मार करके अब जब यहां गिरे हो, जो मनुष्य की खोपड़ी थी, वो मनुष्य की खोपड़ी कोई साधारण नहीं थी, वो एक वैष्णव था, वो एक भगवान का ऐसा भक्त था जो गंगा के तट पर रह करके भगवान की भक्ति करता था, और उसका मन इतना शुद्ध था, उसके मन में कोई भी वासना, किसी प्रकार का लोभ नहीं था। और ये वासना और लोभ उस व्यक्ति के, उस वैष्णव के अंदर क्यों नहीं था? क्यों उसका मन इतना पवित्र और शुद्ध था? क्योंकि वो व्यक्ति रोज भगवत गीता का 5वां अध्याय पढ़ता था। उसकी वो जो बॉडी थी, यानी ये खोपड़ी भी, उसका शरीर, हड्डियां, वो दिव्य बन चुकी थी। ये हम साधारण किताब पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें बहुत अंतर है। ये शब्द ब्रह्म कहा जाता है, यानी भगवान का स्वरूप जो दिव्य स्वरूप है, जब हम गीता पढ़ते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करता है, और हमारा ये शरीर जो हम कहते हैं पंच तत्व का पुतला, ये मांस का पुतला जो है वो साधारण नहीं रहता, वो दिव्य बन जाता है। तो उस वैष्णव ने, जिसने रोज भगवत गीता पढ़ता था 5वां अध्याय, उस 5वें अध्याय की फल स्वरूप उसका शरीर दिव्य बन चुका था, और उसकी खोपड़ी में जल गिरा था, और उसको जैसे ही इन दोनों ने स्पर्श किया, सारे पापों से मुक्त हो गए।
और वो वैकुंठ जाने के अधिकारी बन गए। देखिए कौन भगवत गीता पढ़ रहा है और फल किसको मिला? वो तो गया ही भगवत धाम, पर अनजाने में भी उस गिद्ध और तोते ने उस खोपड़ी का स्पर्श किया। यानी पापी से पापी व्यक्ति भी ऐसे भक्त का स्पर्श कर ले जो रोज गीता पढ़ता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो प्रेम से भगवत गीता पढ़ता है तो उसके लिए क्या कहा जाए? ये गीता की महिमा है, बहुत बहुत गीता की महिमा है। इतनी प्रार्थना है सब भक्तों से कि रोज थोड़ा सा भी गीता पढ़ने के लिए समय निकालें, क्योंकि रोज जो व्यक्ति पूरी भगवत गीता पढ़ता है, अब गीता जयंती थी हमारे इस्कॉन के मंदिरों में, पूरी भगवत गीता पढ़ी जाती है उस दिन। तो जो व्यक्ति पूरी भगवत गीता पढ़ता है यानी 18 अध्याय पूरे पढ़ता है तो उसको ज्ञान की पूर्णता प्राप्त होती है। यानी इस संसार में उससे बड़ा ज्ञानी है ही नहीं जो भगवत गीता पढ़ता है, पूरी भगवत गीता जो रोज पढ़ता है। जो सिर्फ बोले प्रभु जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम 18 अध्याय पढ़े, आधा 9 पढ़े। तो जो व्यक्ति रोज 9 अध्याय भगवत गीता के पढ़ता है तो उसको एक गाय दान करने का फल मिलता है। अच्छा प्रभु जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम 9 अध्याय नहीं पढ़े, सिर्फ प्रथम 3 अध्याय पढ़े। तो जो प्रथम 3 अध्याय पढ़ता है उसको गंगा स्नान करने का फल मिलता है। जो द्वितीय 3 अध्याय पढ़ता है उसको रुद्र लोक की प्राप्ति होती है, वो रुद्र गण बन जाता है, यानी शिव जी का गण, शिवलोक में जाता है। जो कुछ श्लोकों को रोज पढ़ता है भगवत गीता के कुछ श्लोकों को, तो वो एक मनवंतर तक यानी 71 चतुर्युग तक वो मनुष्य ही रहता है। यानी उसको 71 चतुर्युग 84 लाख योनि में नहीं जाना पड़ता, वो मनुष्य ही रहता है कुछ श्लोकों को अगर रोज पढ़ता है। जो कोई व्यक्ति 10 श्लोक या 7, 5, 3, 2, 1 या आधा श्लोक भी अगर कोई पढ़ता है तो वो चंद्रलोक पर जाता है और 10,000 साल तक वो भोग करता है, उसके बाद फिर से मनुष्य योनि ही प्राप्त करता है। ये भगवत गीता में इतनी शक्ति है। ये भगवत गीता कोई सिर्फ किसी व्यक्ति को दान देता है तो उसको कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। हमारे आज के नौजवान, आज की पीढ़ी, अगर हम उनको कहते हैं ना कि भगवत गीता पढ़िए तो हम पर हंसते हैं। अब ये सत्य घटना है मद्रास की। मद्रास में एक गार्डन है और गार्डन में एक बुजुर्ग व्यक्ति धोती पहने था और कफनी में था, कुर्ता पहने, और गार्डन में बैठ कर के बीच में भगवत गीता पढ़ रहा था। तो एक युवा नौजवान व्यक्ति लड़का था वहां पर पहुंचा और उसने उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अभी तक भगवत गीता में ही डूबे हो। हमारा देश आज हमारी दुनिया कहां पहुंच चुकी है? हम 21वीं पीढ़ी तक पहुंच चुके हैं। दुनिया आज कंप्यूटर, लैपटॉप, न जाने कहां परमाणु बॉम्ब बन चुके हैं और तुम आज भी इसी भगवत गीता में डूबे हो। उस बूढ़े व्यक्ति की मजाक उड़ाने लगा। ये भगवत गीता पढ़ने का वो नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति उसको कुछ देख रहा था और फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम इतने होशियार हो? बोले हाँ, आज कहां से कहां जमाना पहुंच चुका है, तुम जान। फिर बूढ़े व्यक्ति ने पूछा तुम कौन हो? तुम नहीं जानते, मैं यहां पर मद्रास में जो साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी है यानी विक्रम साराभाई कॉलेज, जो
नई नई शोध, वैज्ञानिक शोध होती है ना, रिसर्च सेंटर में हूं और हम रोज एक नई शोध करते हैं और हम जानते हैं कि हम कहां पहुंच चुके हैं, और तुम आज इसी भगवत गीता में डूबे हुए। वो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति कुछ बोला नहीं और भगवत गीता ऐसे बंद की, अपनी पढ़ाई कर ली और उठकर चलने लगा। वो गार्डन का दरवाजा वहीं था और जैसे ही उस दरवाजे पर पहुंचा तो एक 50 लाख की गाड़ी उसको लेने आई, और जैसे वो पहुंचा, गाड़ी खड़ी रही तो 20-25 ब्लैक कमांडो आ गए बंदूकें लेकर के उसके आगे पीछे खड़े हो, और फिर वो दरवाजा खोल के अंदर बैठने लगा। ये लड़का जो बोल रहा था इतनी देर, उसको वो आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये कौन है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, और मैंने इसको क्या बोला, और दौड़ता दौड़ता गया, सर 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 मेरी एक बात तो सुनिए। वो अंदर बैठ रहा था और पूछा कि सर आप कौन हैं, मैंने आपको इतना सब बोला, आपने कुछ उसका जवाब नहीं दिया। बोले मैं विक्रम साराभाई कॉलेज का अध्यक्ष हूं, वो कॉलेज मेरा ही है, जिस रिसर्च सेंटर में तुम पढ़ते हो ना, वो रिसर्च सेंटर मेरा ही है। 440 वोट का झटका लग गया उस लड़के को कि ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है और रोज भगवत गीता पढ़ रहा है, और मैं इसको कल का विद्यार्थी इसको सिखा रहा हूं। हमें क्या सीखना है? आज हमारे इस्कॉन के साथ ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जुड़ चुके हैं जो भगवत गीता, भगवान को मानते हैं और श्रद्धा और प्रेम से भगवत गीता पढ़ते हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि हमें भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। भगवत गीता 45 मिनट में भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता बता दी, और 45 मिनट में अर्जुन ने भगवान की शरण ले ली। 45 साल हो गए हमें, हम भगवान की शरण कब लेंगे? हम गीता की शरण कब लेंगे? पूरी जिंदगी निकल गई, आज तक हमने भगवान की शरण नहीं ली। कुछ श्लोक सिर्फ याद कर लीजिए, आपको शायद रोज पढ़ने का समय ऐसा नहीं मिल रहा होगा, कभी कहीं फंसे हुए हैं, तो आप कुछ श्लोक याद कर लीजिए। आप 2-5 मिनट में 2 श्लोक तो बोल ही सकते हैं कहीं भी। आप भगवत गीता के 12वें अध्याय में जाइए। इस देखिए 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय में 13 से 18 इसको बीच में भक्ति योग कहा जाता है, जिसमें 12वां अध्याय मुख्य है, और 12वें अध्याय में सिर्फ 20 श्लोक हैं। ये मैं मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं इस्कॉन में कुछ समय पहले गया था, तो हमारे सार्वभौम प्रभु हैं कराची के, पाकिस्तान के सिंधी भक्त हैं। मैं इस्कॉन में गेस्ट हाउस में उनसे मिलने गया, और वो मुझे समझा रहे थे कि ऐसे भगवत गीता रोज पढ़नी चाहिए। तो मुझे उसने ऐसे समझाया कि कुछ श्लोक अगर हम याद कर लें तो हम कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। फिर मैंने बोला ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी घड़ी उठाओ और देखो, और फिर वो 12वां अध्याय गीता का बोलने लगे, और 3 मिनट में उन्होंने भगवत गीता का 12वां अध्याय पूरा किया, और 3 मिनट में बोला कि मनुष्य अपने जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता है सिर्फ 3 मिनट में। ये मैगी कंपनी वाले ना, वो ऐड करते हैं मैगी 2 मिनट्स, पर 2 मिनट्स में मैगी बनती है? झूठ बोल रहे हैं ना। पर भगवत गीता का 12वां अध्याय 3 मिनट में आप पढ़ सकते हो। एक बार सिर्फ याद करना, तो वो अध्याय अगर कोई याद कर लेता है और रोज बोलता है तो निश्चित रूप से भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। ये सिर्फ 20 श्लोक हैं। एक श्लोक अगर आप रोज याद कीजिए तो भी आपको 20 दिन में या 40 दिन में या 60 दिन में तो याद हो जाएगी।
सेकंड आप बोलने लगेंगे तो जल्दी से जल्दी आप भगवान को प्राप्त होंगे। समय हमारा हो चुका है, पर मैं इतना समझा दूं कि संतों के माध्यम से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और हम कर सकते हैं सब। भगवद गीता का 12वां अध्याय है। अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है, ये 12वां अध्याय मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो इसको सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षर अव्यक्ता तेषां के योग वित्मा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्त तमो मत। ये तु अक्षर निर्देशम अव्यक्ता पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतन च कूट स्थल चलम ध्रुवम सनियमित इंद्रे ग्राम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। क्लेशो अधिकारस्तेषाम् अव्यक्ता सक्ता चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखम देहवतीर व्यापति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्पर अनन्य योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुदर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेश्य सचेतसां। मयि च एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशसि मयि च एव उदर्वन संचय अथ चित्त समादातु न शक्नोषि मयि स्तरम्। अभ्यास योगेन माम् इच्छातु धनंजय अभ्यासे अभ्यासमर्थोऽपि मत्कर्म परमो भव मदर्पि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं व्यापसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितं सर्वकर्म फलं त्यागं तत्कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासत् ज्ञानात् ध्यानात् विशेषात् ध्यानात् सर्वकर्म फलं त्यागात् शांति अंतरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय यस्मानोदीजते लोकानोदीजते च हर्षमर्षा भयोदेगे मुक्तय स च मे प्रिय। यो न नश्यति न द्वेष्टि न शोचित न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति माने प्रियो नर। समशत्रो च मित्रे च यथा मान प्रमाणयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसन् विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति माने प्रियो नर। ये तु धर्मामृतमिदं यथा उक्त पर्युपासते श्रद्धा मत् परमा भक्तास्ते अति मे प्रिया। श्रीमद् भगवद गीता की 12वें अध्याय की भक्ति योग की जाए। श्रील प्रभुपाद इतना 3 मिनट या 4 मिनट में आपका भगवद गीता का पाठ हो गया। जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति। तेषाम अहम समुदरता मृत्यु संसार सागरा, उसको मैं इस भव सागर से निकालने वाला। जैसे आपने टाइटैनिक फिल्म किसी ने देखी होगी, वो टाइटैनिक जहाज बीच में डूब रहा था, तो वो जब जहाज बनाने वाले जहाज कंपनी बनाते हैं ना, तो उसमें जब जहाज डूबने वाला होता है ना, तो अंदर एक मिसाइल्स रखते हैं जो रात को ऊपर उड़ती है, तो गवर्नमेंट के लोगों को या किसी अन्य लोगों को पता चले जहाज डूब रहा है, तो गवर्नमेंट के लोग वहां हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाते हैं और किसी न किसी प्रकार उस जहाज में फंसे हुए लोगों को निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने आसमान में मिसाइल्स छोड़ी, बॉम्ब। तो आसपास समुद्र के बीच में जहाज फंसा है तो गवर्नमेंट को पता चलता है, पर यह गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट को पता चले ही और वो आ ही जाएंगे और हमें निकाल ही देंगे। पर कृष्ण गीता में ये गारंटी दे रहे हैं कि वो आए ना आए, मैं जरूर आऊंगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ। तेषाम अहम समुदरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेश्य सचेतसाम्। मैं जरूर आऊंगा अर्जुन, ये विश्वास होना चाहिए। भगवान जरूर आए। तो रोज भगवत गीता का ये पाठ हमें करना चाहिए।
क्योंकि समय हो चुका है, हम ऑलरेडी लेट थे पहले, तो आज यहीं पर मैं कथा को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। आप हर बुधवार समय से आइए और मेरी प्रार्थना है आप अन्य भक्तों को भी यहाँ इस कथा में लाएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।